और वे भी भागने लगे। श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी, नल और नील रण में कुशल हैं। ये लोग कपट रूपी भूमि से उत्पन्न अंकुर के समान करोड़ों करोड़ों की संख्या में रावण को पकड़ करके मसलना शुरू किए, मसलने लगे। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कोसलाधीश। सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। हते सकल दस शीस। सुर बानर देखे विकल। सुर देवता और बंदरों को व्याकुल देख करके आसुरी माया को नष्ट करने के लिए, अपनी माया को बढ़ाने के लिए हंसते हुए श्री राम जी ने धनुष पर एक बाण को सजा करके चला दिए, जिस बाण से सकल दस शीस हते। सकल माने समस्त, दस शीस माने रावण मारे गए। यहाँ पर सकल दस शीस का मतलब यह है कि जिसको रावण ने माया से प्रकट किया था, उसी रावण को मरना समझना चाहिए। रावण ने बड़ी संख्या में अपने सात स्वरूप को प्रकट किया है, अपने सात स्वरूप को प्रकट किया था। जितने बानर भालू हैं उतनी संख्या में प्रकट किया था, परंतु श्री राम जी एक ही बाण में सभी रावणों को मार दिए। प्रभु छन महामाया सब काटी, जिमि रवि उवे जाहि तम फाटी। प्रभु छन माया सब काटी। प्रभु छनमह माया सब काटी। प्रभु श्री राम जी एक क्षण में सभी माया को काट दिए। जिमि रवि हुए जाहि तम फाटी। जिमि माने जैसे, रवि माने सूर्य के उदय होने से, तम फाटी जाहि। तम माने अंधकार, फाटी जाहि माने नष्ट हो जाता है। श्री राम जी एक क्षण में रावण की सारी माया को समाप्त कर दिए। जिस प्रकार से संपूर्ण भूमंडल पर अंधकार भरा रहता है, परंतु एक सूर्य के उदय होने से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सूर्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। सूर्य उदित हुए कि संपूर्ण भूमंडल पर प्रकाश छा जाता है
अंधकार समाप्त हो जाता है। रावण की माया यह अंधकार के प्रतीक है। श्री राम जी के बाण सूर्य के समान है। श्री हनुमान जी ने इस बात को पहले ही कहा है, राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री राम जी के बाण रूपी सूर्य के सामने में ये राक्षस रूपी अंधकार ठहर नहीं सकते, दिखाई नहीं दे सकते। सूर्य के सामने अंधकार दिखता नहीं, वैसे श्री राम जी के बाण के सामने ये राक्षस दिखते नहीं है। अब रावण एक बच गया, जो असली था वही रह गया। रावण एक देखे सुरहर से, हीरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। रावण एक देखे सुरहर से। रावण एक बचा है, उसे देख करके सुर माने देवता प्रसन्न हो गए, खुश हो गए देवता लोग, यह सोच करके कि जब सभी रावण को एक ही बाण में श्री राम जी मार दिए, तो इसको भी किसी भी क्षण मार सकते हैं। रावण एक देख सुरहर से, देवता प्रसन्न भाग रहे थे देवतागण, डरे सकल सुर चले पर आई। सो देवता फिरे माने लौटे, और लौट करके प्रभु पर बहुत सुमन बरसे। प्रभु श्री राम जी पर बहुत पुष्प बरसाए। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे, बहुत पुष्प वृष्टि किए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। फिरे एकन तब टेरे। फिरे एकन तब टेरे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। श्री राम जी भुजा उठा करके कपि फेरे माने बंदरों को लौटाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे। श्री राम जी अपनी भुजा ऊपर उठाए और इशारा किए, आप लौट जाइए, डरने की कोई बात नहीं है। फिरे एकन तब टेरे। फिरे जब एक फिरे माने लौटे, तो एकन तब टेरे। फिरे माने जब लौटने लगे तो एक दूसरे को लौटाने लगे।
भुजा उठा करके अभय दिया जाता है, भुजा उठा करके प्रण किया जाता है। भुजा उठाई कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। भुज उठाई पन किन्ह, भुज उठाई पन किन्ह। श्री राम जी भुजा उठा करके इशारा किए, आप सब लौट आइए। जब लौटने लगे तो एक दूसरे को टेरे माने पुकार करते हुए लौटे। श्री राम जी ने कहा, आप डरिए नहीं, लौट आइए। तो लौटने वाले आगे वाले से कहते, भैया लौट आओ, अब रावण सब मर गए हैं, एक ही रावण बचा है, लौट आओ भैया। सब के सब वापस आ गए। जो बानर भाग रहे थे, भागे बानर धरहि न धीरा, वे सब वापस आ गए। प्रभु बल पाए भालु कपिधाये, प्रभु बल पाए भालु कपिधाये। तरल तम की संजोग महियाये, तरल तम की संजोग महियाये। प्रभु बल पाए भालु कपिधाये। प्रभु श्री राम जी के बल पा करके भालु कपिधाये। भालु कपिधाये माने दौड़े, तरल माने शीघ्रता से, तमकी माने क्रोध करके, संजुग मही आए। संजुग मही आए, संजुग माने युद्ध, मही माने भूमि, युद्ध भूमि में सब आ गए। बानर भालुओं को श्री राम जी का बल मिला। प्रभु ने हाथ उठा करके इशारा किए कि आप सब लौट आइए, डरने की कोई बात नहीं है। अब आकर के आप लोग केवल देखिए, लड़िए नहीं, केवल देखिए, आइए। लेकिन वानर भालुओं ने कहा कि हम देखेंगे ही नहीं बल्कि लड़ेंगे। प्रभु बल पाई भालु कपिधाये। के बल पा करके भालु कपिधाये माने दौड़े, और तरल माने शीघ्रता से, क्रोध करके युद्ध भूमि में आ गए। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। स्तुति करत देवतनि देखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। स्तुति करत देवतनि देखे, स्तुति करते हुए रावण ने देवताओं को देखा। तो रावण ने सोचा कि इनके लेखे मैं एक भयऊ। इनके लेखे मान इनके समझ में मैं एक ही बचा, अकेले बचा। स्तुति करत देवतनि देखे,
भयउ एक मैं इनके लेखे, भयउ एक मैं इनके लेखे। देवता लोग बड़ी प्रसन्नता प्रकट करने लगे थे कि जो समूह रावण थे वे तो सब मारे गए, अब एक ही रावण बचा है। स्तुति करने लगे, बरस सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ विमल जस गावहीं। कवितावली उत्तरकांड 111 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, महाराज बलि जाऊं राम सेवक सुखदायक। इनके लेखे इनके समझ में मैं एक बच गया हूं, अकेले रह गया हूं। देवता लोग यही सोचते रावण अकेले क्या करेगा, इनके लेखे इनके विचार में इनकी समझ में। रावण ने कहा कि मैं नीचे बाद में निपटूंगा, पहले अब तुम लोगों से निपट लेता हूं। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। सठहु सदा तुम मोर मरायल। सठहु माने मूर्खों। अरे मूर्खों, सदा माने हमेशा मेरे द्वारा मार खाए हो। मोर मरायल अर्थात मेरे द्वारा मार खाए हो, हमेशा से मेरे द्वारा मार खाते आए हो, लतमरुआ हो। और अब रणभूमि में आकर के मेरे सामने में मेरे शत्रु की प्रशंसा करते हो। अभी मैं तुम्ही को मारूंगा पहले। रावण के मन में इस बात को लेकर के रोष है। इन्हीं देवताओं ने मुझे मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। इन बानर भालुओं को, इन तपस्वी को यहाँ तक इन देवताओं ने पहुँचाया है। इसीलिए इन देवताओं को पहले हम मारेंगे। तो अस कही, ऐसा कहते हुए कि ठहरो ठहरो, अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ। अस कही कोपी गगन पर धायल। गगन पर माने आकाश के ऊपर, धायल माने धावा किया। देवता लोग डर गए, घबरा गए। हाहाकार करत सुर भागे, हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहाँ मोरे आगे। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहाँ मोरे आगे। हाहाकार करत सुर भागे। सुर देवता हाहाकार करते हुए भागे माने भागने लगे। हाहाकार करते हुए भागने लगे। तब रावण ने कहा, अरे खालाहू खालाहू दुष्टों, मोरे आगे से कहाँ जाऊं, मेरे आगे से कहाँ भाग के जाओगे। ठहरो। हाहाकार करत सुर भागे।
युद्ध में ही कुछ देर पूर्व देवताओं ने हाहाकार किया था। हाहाकार सुरन जब कीन्हा तब प्रभु को पिकार मुख लिन्हा, सर निवारी रिपु के सिर काटे। तब रावण ने श्री राम जी के रथ को ढक दिया था और अब रावण देवताओं की ओर हमला किया। ललकारते हुए दौड़ा। तब देवगण हाहाकार करते, हाय हाय करते हुए, बचाइए बचाइए हमको बचाइए, यह कहते हुए सब भागने लगे। रावण ने कहा, दुष्टों कहाँ भाग के जाओगे मेरे आगे से। श्री अंगद जी ने देखा रावण तो ऊपर जा रहा है देवताओं को मारने के लिए, इसको रोकना चाहिए। देखी विकल सुर अंगद धायो, देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदि चरण गही भूमि गिरायो। देख विकल सुर अंगद धायो, सुर देवताओं को व्याकुल देख करके अंगद धायो, अंगद जी दौड़ पड़े। कूद चरण गई भूमि गिरायो, कूद करके रावण के पांव को पकड़ लिए और खींच करके नीचे भूमि पर गिरा दिए। कूद चरण गई भूमि गिरायो, देख विकल सुर अंगद धायो, कूद चरण गई भूमि गिरायो। सभी वानर देवांश है। वानर रूप में देवता नीचे हैं, अपने स्वरूप में आकाश में है। श्री अंगद जी इंद्र के पौत्र कहे जाते हैं, क्योंकि इंद्र के बेटा बाली, बाली के बेटा अंगद है। श्री अंगद जी ने देखा कि देवताओं पर संकट आ गया है, इसलिए तुरंत कूद गए। और श्री अंगद जी को यह भी बात याद आ गई जो उन्होंने रावण से कहा था, हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, हतऊ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहीं का करऊं बड़ाई। मैं युद्ध में तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके नहीं मारा, तो फिर मैं अपनी प्रशंसा जो कर रहा हूँ व्यर्थ ही है वो। फिर मैं बाली का बेटा अंगद नहीं। श्री अंगद जी को अभी मौका दिखाई दिया, अवसर दिखाई दिया, कभी टांग पकड़ के पटकने लायक है। इसीलिए श्री अंगद जी ने कूद चरण गही भूमि गिरायो, कूद करके रावण के टांग पकड़ करके भूमि पर पटक दिए। गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहीं गयो, गही भूमि पार्यो, लात मार्यो, बाली सुत प्रभु पहीं गयो। गही भूमि पार्यो, लात मार्यो। गही माने पकड़ करके श्री अंगद जी ने रावण को भूमि पर पार्यो माने पटक दिए। गही माने पकड़ करके, टांग पकड़ करके श्री अंगद जी ने रावण को
वहीं पर पटक दिए, गई भूमि पार्यो, और फिर लात मारियो, एक लात लगा दी उसके ऊपर। बाली सुत प्रभु पहीं गयो, बाली सुत श्री अंगद जी प्रभु श्री राम जी के पास चले गए। इतना काम करके वे प्रभु के पास चले गए। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर, कठोर रव गरजत भयो। 10 कंठ संभारी उठी, घोर कठोर रव गरजत भयो। 10 कंठ रावण संभाल करके उठा, और घोर कठोर, घोर अर्थात भयंकर, कठोर अर्थात बड़े जोर से, कठोर शब्द में गरजत भयो। गरजत भयो माने गरजने लगा। उसके गरजने का मतलब है कि अंदर से वह हार रहा है, भीतर से वह हार रहा है, इस बात को स्वयं समझ रहा है, लेकिन ऊपर से गरज करके दिखा रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं और हारने वाला नहीं हूं। बड़े जोर से चिल्लाया रावण, और फिर करी दाप चाप चढ़ाई, 10 संधानी सर बहु बरसई। करी दाप चाप चढ़ाई, 10 संधानी सर बहु बरसई। करी दाप चाप चढ़ाई, 10 संधानी सर बहु बरसई। ताप माने गर्व करके, घमंड करके। 10 चाप चढ़ाई, 10 चाप माने 10 धनुष को चढ़ाया, और सर संधानी, संधान करके, निशाना बना करके, संधानी माने निशाना बना करके, सर बहु बरसई। सर माने बाण, बड़ी संख्या में बरसाना शुरू कर दिया। रावण गर्व करके 10 धनुष को चढ़ा करके, प्रतंचा चढ़ा करके, डोरी चढ़ा करके, और संधानी माने निशाना बना करके बहुत बाण बरसाना शुरू किया, तथा किए सकल भट घायल भयाकुल। देखी निज बल हर सही किए, सकल भट घायल भयाकुल। देखी निज बल हर सही। सकल भट घायल व्याकुल किए। रावण ने सभी योद्धाओं को घायल और व्याकुल कर दिया। देखे निज बल हर सही। निज बल, अपने बल को देख करके हर सही माने खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। देखा, मैंने सबको घायल कर दिया, सबको व्याकुल कर दिया, मैं अकेले ही पर्याप्त हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। मैं अपने भुजा बल से बैर किया हूँ और अपने बाहुबल से ही विजयी होऊंगा।
मैंने अकेले ही सबको घायल व्याकुल कर दिया। दोनों तपस्वी क्या है फिर? ये सकल भट घायल भयाकुल देखे निज बल हर सही। फिर श्री राम जी क्या किए? कहा तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप जिमि तीरथ कर पाप। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। तब रघुपति श्री राम जी रावण के शीस भुजा सरबान चाप धनुष काटे, बहुत बहुत काटे। लेकिन अभी भी वही क्रम जारी है। जितना काटते हैं उतना ही नया सिर बाहु होता चला जा रहा है। काटे बहुत बढ़े पुनि, कटने पर पुनः बहुत बढ़ रहे हैं। कैसे? गोस्वामी जी ने कहा जिमि तीरथ कर पाप, जिमि जैसे तीर्थ के पाप। तीर्थ का पाप बहुत बढ़ता है। जैसे सिर भुज कटते ही बढ़ते हैं, जैसे सिर भुज कटते हैं बढ़ते हैं। अंत में श्री राम जी सर रूपी तीर्थ में ही उसको प्राणांत करके गति प्रदान करते हैं। ऐसे ही तीर्थ में किए गए पाप तीर्थ में ही बहुत दीर्घ काल तक रहने से समाप्त होता है और मुक्ति होती है। और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी शिक्षा गोस्वामी जी दे रहे हैं और बड़ी चेतावनी भी दे रहे हैं कि तीर्थ में निवास करने से अन्य क्षेत्रों का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। देखत पूरी अखिल अघ भागा, पूरी तीर्थपुरी के दर्शन करने से, तीर्थों में जाने से, निवास करने से पाप भाग जाता है। एक संत जी कह रहे थे कि तीर्थ में बाहर से आए तो देखत पूरी अखिल अघ भागा, सभी पाप भाग जाते हैं। जैसे तीर्थ छोड़ करके वह चला तो फिर वह सब घूम करके पकड़ लेते हैं। ये तो उनके लिए हुआ जो तीर्थ छोड़ के फिर जाने लगे, उनके लिए। तीर्थ में आए तो उनको छोड़ करके पाप भाग गए, और जैसे तीर्थ छोड़ करके 2 दिन 4 दिन निवास किया और फिर जैसे चले फिर घेर लिया, पकड़ लिया। लेकिन जिन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि हम तीर्थे में रहेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, तो उन पाप की हिम्मत नहीं क्या कि उनको पकड़ लें। वे गए, भाग गए, अब लौट के पकड़ने नहीं आएंगे। तो बाहर के किए हुए पाप तीर्थ में निवास करने से तो समाप्त हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप किए तो फिर वो तो बहुत मजबूत हो जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि तीर्थ पापहारी है, तीर्थ पापहारी है, तीर्थ पाप को हरता है, तो मतलब हम यहाँ चाहे जितना पाप कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानव वह ये समझते हैं कि पाप करने का हमें लाइसेंस मिल गया है, हमें लाइसेंस मिल गया है, हम चाहे जितना पाप करें। ये उनकी भूल है, ये भ्रम है। तीर्थ में पाप करने से वह पाप बहुत मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है।
अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, धर्मशास्त्र में लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप पत्थर के लकीर जैसे हो जाता है। और हम आपको समझना चाहिए कि जैसे पत्थर के में किया हुआ लकीर को मिटाना बड़ा कठिन हो जाता है। मट्टी पर लकीर मार दीजिए, मिट जाएगा। पानी में लकीर मारिए, मिट जाएगा जल्दी से, मट्टी में मिट जाएगा। लेकिन पत्थर पर चिन्ह बना दीजिए खोद करके, वो जल्दी नहीं मिटता है, बहुत लंबा समय लगता है। वैसे तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप को मिटना इतना आसान नहीं समझना चाहिए। बहुत समय के बाद वह समाप्त होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर चेतावनी गोस्वामी जी यह दिए कि तीर्थ के बल पर पाप मत करो। भगवान के भजन करने से पाप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये मत समझो कि हम भजन भी करें और पापों करते जाए, तो परिणाम ये होगा कि पाप जब प्रबल हो जाएगा तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भाव न काऊ। पाप की अधिकता होने से भजन में मन नहीं लगता है। परपंच हम चाहे जितना कर लें, लेकिन माला लेके बैठेंगे तो जमाई आना शुरू हो जाएगी, थकान शुरू हो जाती है। तो ये पाप का परिणाम है। तो तीर्थ के बल पर, भगवान के भजन के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। देखो, तीर्थों में हम लोग जाते हैं, तीर्थ में हम आते हैं पाप से मुक्ति पाने के लिए। सरयू जी में जाते हैं, गंगा जी में जाते हैं, सरयू जी में जाते हैं शरीर में लगी हुई गंदगी को धोने के लिए। शरीर में गंदगी लग गई, शरीर में मट्टी लग गई, कीचड़ लग गया, धोने के लिए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सरयू जी कीचड़ को धोती हैं तो बार बार कीचड़ लगा लगा कर धोते रहें। दिन भर कीचड़ लगा लगा कर सरयू जी में धोते रहे, गंगा जी में धोते रहे। ये तो खिजलाना हुआ। आपका काम है धोना, हम कीचड़ लगा लगा के आएंगे, ये तो खिजलाना हुआ। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तीर्थ पाप को धुलते हैं, पाप को नष्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप उसी बल पर करते जाएं, ये इसका मतलब नहीं। यही चेतावनी है, यही उपदेश है। तीर्थ क्षेत्र में निवास करने से अत्यधिक पुण्य बढ़ता है। जैसे पुण्य बहुत बढ़ता है, जैसे मान लो किसी अन्य क्षेत्र में आप 10 माला जाप किए, जो पुण्य हुआ वह पुण्य आपको तीर्थ में 1 माला घुमाने से मिल जाएगा। इतना प्रभाव होता है तीर्थ का। तीर्थ की महिमा अपने आप में परिपूर्ण है, चाहे किसी भी तीर्थ में आप रह जाएं। जिस प्रकार से तीर्थ पुण्य को बढ़ाता है, उसी प्रकार से तीर्थ में यदि हम पाप करेंगे तो पाप भी वैसे बढ़ाता है, पाप भी बढ़ता है। भाई अग्नि का काम है जलाना, तो इसका मतलब यह नहीं कि अच्छी चीज को नहीं जलाएगी। माना कि कूड़ा कचरा है, उसको जला दिए, अब उसमें अच्छी चीज डाल देंगे तो भी जलेगा ही। ऐसा नहीं कि अग्नि सोचे कि नहीं अच्छी चीज है, इसको नहीं जलाना चाहिए, सो नहीं। इसी प्रकार से तीर्थ में यदि हम पाप करते हैं तो पाप सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। काटे बहुत बढ़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। भगवान श्री राम जी रावण के सिर भुज को इतना काटे हैं कि रहे छाई नवसिरा रुबाहू। 10 दिशा में रावण की सिर भुजा को भर दिए। आकाश, नीचे पृथ्वी, सभी दिशा विदिशा में केवल रावण के सिर भुज ही दिखाई देते हैं। इसके बाद भी उसके सिर भुज समाप्त नहीं हो रहे हैं। काटे बहुत बढ़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। पर इस बात को भी संकेत गोस्वामी जी ने किया, जिस प्रकार से एक दिन श्री राम जी इसको समाप्त कर ही दिए, उसी प्रकार से तीर्थ में यदि पाप हो गया हो
तो वह पाप अन्य क्षेत्र में मिटने वाला नहीं है। तीर्थ में ही दीर्घ काल तक निवास करने से, प्रार्थना करने से, तीर्थ की कृपा से पाप समाप्त हो जाएगा। ये इसका मतलब है, संकेत है। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिनहरी सब भई घनेरी। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी। रिपु केरी सिर भुज बाढ़ी देखी। रिपु केरी माने शत्रु की, सिर भुजा की बाढ़ी देखी माने वृद्धि देख करके। भालू कपिन ऋष भयउ घनेरी। भालू और कपिन घनेरी ऋष भई। भालू और कपियों को घनेरी माने बहुत ऋष हुई, बड़ी गुस्सा लगी। मरता नहीं है मूर्ख है। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपु केरी, भालू कपिन ऋष भयउ घनेरी। शत्रु की सिर भुजा की तो बाढ़ आ गई है। इसके भीतर कितना सिर भुज भरा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा है। बंदर भालुओं को बड़ी गुस्सा लगी। कहा चलो फिर हम सब मिलके मारेंगे। अब यही बचा है अकेले, मारे सब मिल करके। मरतन मूढ़ कटेहु भुज सीसा, धाये कोपी भालू भटकी सा। लंका कांड की ये दोहा संख्या 98 है और इस दोहे में सभी का समूह लड़ाई है, सब लड़ने जाते हैं। मरत न मूढ़ खटेहु भुज सीसा। भुज सीसा कटेहु मूढ़ न मरत। भुज और सिर कटने के बाद भी ये मूर्ख मरता नहीं। क्यों भैया, ये मरता नहीं है। इतना मारो कि मरे ही है। कहाँ ये बात तो है, कब तक जिंदा रहेगा। धाये को भालू भट्ट कीसा। भट्ट भालू कीसा को पिधाए। भट्ट माने योद्धा, भालू और कीसा माने वानर। बड़े क्रोध करके दौड़े। बाली तनये मारुत नल नीला। बाली तनय मारुति नल नीला। वानर राज दुविध बलशीला। वानर राज दुविध बलशीला। बाली तनय अंगद, मारुति श्री हनुमान जी, नल नील वानर राज महाराज सुग्रीव। द्विविध बलशीला माने सब बलशील हैं, सब बलवान लोग हैं। बिटप महीधर करहि प्रहारा। सोई गिरि तरु गहि कपिन सो मारा। बिटप महीधर करहि प्रहारा। इन बानर भालुओं ने बिटप माने वृक्ष, महीधर माने पर्वतों से प्रहार करते हैं। बहुत चोट करते हैं, बहुत मारते हैं, लेकिन रावण भी कम नहीं है। सोई गिरी तरु गही, उसी पर्वत
उसी वृक्ष को गही माने पकड़ लेता है, सोईगिरी माने पर्वत, तरु माने वृक्ष को, गही माने पकड़ करके और उसी से घुमा करके बंदर भालुओं को मारना शुरू किया। सोईगिरी तरु गही कपिन सो मारा। वानर भालुओं ने सोचा तो हमारे अस्त्र शस्त्र से हम ही को मारता है, अब कैसे नहीं, अब कैसे? का एक नखन ही रिपु बपुस बिदारी, कहा नाखून से इनके शरीर को चीर फाड़ करो। एक नखन ही, अब जैसे दाव मिले, एक नखन ही रिपु बपुस बिदारी, एक नखिन माने नखों से, रिपु बपुस बिदारी, रिपु शत्रु रावण के, बपुस माने शरीर को बिदारी विदीर्ण किए, चीर दिए, नाखून से चीर दिए और चीर करके भाग चले। भाग चलते वहां ठहरे नहीं, खड़े नहीं रहते वहां पर। दूसरा एक लातन मारी भाग चले, भाग चले एक लातन ही मारी। एक ने शुरू किया चीरना नख से, तो जितने वानर लोग हैं जाते हैं झपटते हुए, दौड़ते हुए, चीर करके भाग जाते हैं। कुछ लोग जो है जाते हैं बड़े जोर से पद प्रहार करते हैं, लात मार के भाग जाते हैं। इसके बाद नल नील ने सोचा हमें कुछ करना चाहिए। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयो, नखनि लीलार विदारत भयो। तब नल नील सिरनि चढ़ी गयो, नखनि लीलार। इसीलिए मैं देखने आया हूं कि इसकी आयु कब समाप्त होगी। नखनि लीलार विदारत भयो। रावण ने स्वयं कहा, जरत बिलोके जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के करा अपन बध बाँची, हंसे उजान विधि गिरा साची। नर के करा अपन बध बाँची, मनुष्य के हाथ से इसकी मृत्यु है। वानर मनुष्य दो को छोड़ करके बाकी सबसे अवध्य ही है। लेकिन ये मरेगा कब, इसकी जिंदगी कितने दिन की है, यह देखने में आया हूं। भाग्य रेखा हाथ में और कपाल में दोनों जगह लिखी जाती है। हाथ की रेखा को ज्योतिषी लोग पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, पर भाल की रेखा को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भाल की रेखा तो रावण ही पढ़ा, क्योंकि अपना सिर को काट करके अग्नि में आहुति कर दिया, भगवान शिव के सामने आहुति दे दिया, और जब उसका कपाल जलने लगा तो उसमें पढ़ा तो लिखा है कि मनुष्य के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी लिखे हैं। तो ये तो रावण ही पढ़ सकता, और कोई नहीं पढ़ सकता है। हाँ, हाथ की रेखा कोई भी पढ़ सकते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। नखनि लीलार विदारत भयो। पर बाहरे रावण युद्ध के नशा में ऐसा मतवाला है, ऐसा रन मद मत है, उसको होश भी नहीं है कि मेरे कपाल को चीरा जा रहा है। ऊपर से खून बहा, नासिका के माध्यम से सामने आकर डगरने लगा। तब सोचा कि खून कहाँ से आ रहा है, मेरा कपाल कब फूट गया। देखा फूटा नहीं, फोड़ा जा रहा है। रुधिर देखे विषाद और भारी, तिन्हि धरन कहाँ भुजा पसारी। रुधिर देखे विषाद और भारी, तिन्हि धरन कहाँ भुजा पसारी।
रुधिर देखी विषादुर भारी। जब खून को देखा तो हृदय में भारी विषाद हुआ। ये बानर हमें बिल्कुल तबाह कर दिया है। बताओ, इसने मेरे कपाल को चीरना शुरू कर दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत विषाद हुआ रावण को। एक तरफ मारता और दूसरी तरफ भी मारता है। अब देखो, बहुतों ने तो मेरे शरीर को नोच दिया, चीर फाड़ दिया। एक नखन रिपु बपु से बिदारी विदृण किया है, और इन लोगों ने तो मेरे कपाल को विदृण कर दिया, मेरे शरीर में घाव घाव कर दिया। भारी विषाद हुआ। तो रावण का ठहरो, तुमको पकड़ के अभी तुमको यहीं मसल के मार देता हूं। तेना ही धरन कहाँ भुजा पसारी। उसे पकड़ने के लिए रावण अपना हाथ ऊपर फैलाया, तेना ही धरन का भुजा पसारी। लेकिन बाहर नल नील बड़े फुर्तीमान हैं, बड़े फुर्तीले हैं। गहे न जाई, गहे न जाही, करनी पर फिरही, जनु जुग मधुप, कमल बन चरही। गहे न जाही, करनी पर फिरही। गहे न जाही, गहे न जाही माने पकड़ में नहीं आते हैं। करनी पर फिरही, करनी पर फिरही, हाथों में ही घूम रहे हैं। अब रावण तो नीचे देख रहा है, सामने बंदरों से निपटे, सामने से भी तो सब तरह से प्रहार हो रहा है। कोई उधर से लात मार रहा है, कोई नाखून से उधर विदीर्ण कर रहा है। तो रावण ऊपर हाथ फैलाया पकड़ने के लिए, तो ये दोनों नल नील उसके पकड़ में नहीं आते हैं। गहे न जाही, गहे न जाही माने पकड़ में नहीं आते। करनी पर फिरही, उसके हाथों पर ही घूमते हैं। रावण हाथ ऊपर क्या पकड़ना चाहा तो ये दोनों क्या करते, तुरंत उंगली पर के नीचे लटक जाते हैं, फिर हाथ खोलता ऊपर चले जाते हैं, फिर उसके भुजदंड को पकड़ लेते हैं, वहीं घूमते हैं। घूम फिर करके कभी अंगूठा पकड़ लिए, कभी अमुक उंगली पकड़ के नीचे लटक गए, फिर ऊपर चढ़ गए। गहे न जाही, करनी पर फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। अच्छा, हाथ खोला है पकड़ना चाहे, जैसे दबाना चाहे कूद गए, फिर हाथ फैलाया, फिर से और बैठ गए। गहे न जाही, करनी पर फिरही। गोस्वामी जी कहते जनुजुग मधुप कमल बन चरही। अच्छा, एक दो हाथ तो है नहीं, रावण की 20 भुजा है, 20 हाथ ऊपर कर दिया पकड़ने के लिए। इन दोनों को और बढ़िया मौका मिल गया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कूद रहे हैं, फुदकते जा रहे हैं। तो जनुजुग मधुप कमल बन चरही, मानो दो भंवरा कमल वन में विचरण कर रहा है। रावण की भुजा कमल बन है और दोनों वानर नल नील यही भंवरे हैं। रावण ने कहा, अब मैं तुम दोनों को पकड़ूंगा जरूर। कोपी कूदी दो धरे से बहोरी। पकड़ लिया अब की बार। कोपी माने गुस्सा करके, कूदी माने उछल करके, कूद करके, बहोरी माने पुनः दो धारे से दोनों को पकड़ लिया। और पकड़ करके मही पटकत, भूमि पर पटकना चाहा। तो पटकना चाहा तो ये तो शाखा मृग हैं। रावण ने मही पटकत, भूमि पर पटकना चाहा, ये वहां से कूद गए और रावण के भुजदंड को पकड़ करके घुमा दिए। मही पटकत, भुजा मरोरी भजे। रावण भूमि पर पटकना चाहा, लेकिन ये दोनों उसकी भुजा को मरोरी माने मरोड़ करके पीछे घुमा ले गए। भुजा को मरोड़ करके भजी माने भाग लिए। फिर बेचारा अपना हाथ सीधा किया और सीधा करके धनुष पर बाण का संधान करना शुरू किया है।
इस दोहे में, क्योंकि बड़े बड़े बलवानों के साथ समूह का युद्ध है और भी आगे जिस प्रकार से ये युद्ध करता है, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।